अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। एंड यहाँ पे जी सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग गए हैं उठ। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं फजर को मैं दूध पिला रही हूँ। और सुनाइए सब क्या हालचाल है? सब ठीक होंगे और हम भी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं। और सुनाएं आप लोगों के कैसे गुज़र रहे हैं गर्मियों के दिन। आजकल बहुत ज़्यादा शदीद वाली गर्मी हुई हुई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी। और ऊपर से लोड शेडिंग यार, ये क्या है? बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है, पता नहीं ये क्या सीन हो रहा है। लेकिन खैर यहाँ पे था सुबह का टाइम और मैंने सबसे पहले अपने लिए बनाया था शेक। मुझे ना आजकल मॉर्निंग में सुबह के टाइम क्रेविंग होती है कुछ ठंडा पीने की या कोल्ड ड्रिंक पीने की। आजकल मुझे क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने सोचा कि चलें शेक बना के पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाना शेक बनाया है, उसमें बिल्कुल थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड करके, तो बहुत मज़ेदार सा शेक बनाया है, हम ये पी लेंगे। और शेक पीने के तकरीबन 1 घंटे बाद कुछ काम वगैरह करते रहे। काम करने के बाद यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफ़ास्ट, फजर का ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो गया है। और साथ ही मैं अपना जो है वो भी ब्रेकफ़ास्ट बना लूँगी। तो तकरीबन शेक पीने के बाद काफ़ी देर तो पहली बात है भूख नहीं लगती, और जब मुझे भूख लगती है मैं तभी खाती हूँ। और दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी थी, इंशाल्लाह मैंने आपको बताया था कि मैं डाइट पे जाऊँगी। तो अब मैं सोच रही हूँ कल मैंने अपनी डॉक्टर पे जाना है, तो मैं डॉक्टर से परमिशन लूँगी। अगर मुझे परमिशन मिल जाती है तो मैं फिर डाइट करूँगी, और ऐसी वैसी नहीं डाइट, बहुत अच्छी वाली डाइट करेंगे और बहुत स्ट्रिक्ट वाली डाइट करेंगे। इतनी लंबी डाइट नहीं होती जो हम तकरीबन 2 हफ्ते डाइट करें और जितना बढ़ाया है वो कम कर लें, ऐसे वाली मैं डाइट करूँगी। तो यहाँ पे आज ना हुआ ये था कि जो फ़र्श है ना रूम का, बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था फ़र्श। तो मैंने सोचा रूम को वॉश करते हैं, बड़े दिन हो गए थे ना कमरे वॉश नहीं किए थे। थोड़ा मुश्किल है रूम को वॉश करना, बट ये है कि जब हम घर वॉश करते हैं ना तब होता ये है कि जो फ़र्श है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, मट्टी वगैरह जो डस्ट वगैरह होती है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज पूरा घर वॉश कर दूँ, तो बस मैं उसी काम में लग गई। सुबह उठी और यहाँ पे मैंने पूरा कमरा वॉश किया, बहुत अच्छी तरह से चीज़ें आगे पीछे करके बहुत अच्छी तरह से रूम जो है वॉश किया। और बाहर की तो बुरी हालत हुई हुई थी। तो अब मैंने रूम वॉश कर लिया है, फिर मैं सारा सामान जो अंदर का है वो अंदर रखूँगी। और यहाँ से जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ से हम जो टीवी लाउंज है, जो ये थोड़ी-थोड़ी सी जगह है, तो कारपेट ताकि गीला ना हो तो हम यहाँ से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने वॉश वगैरह कर लिया था। तो मेरा जो वॉश करने वाला काम था वो फ़िनिश हो गया था। बस मेरा काम रह गया था, यहाँ पे बेडशीट बिछाने वाली थी, चीज़ें समेटने वाली थी। मैंने अपना सारा काम कर लिया था इस टाइम, बेडशीट वगैरह बिछा के सारा काम करने के बाद। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खीर। मेरे हस्बैंड को ये जो खीर, बहुत लज़ीज़ा खीर जो है, ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत कम चीज़ें हैं जो उन्हें पसंद हैं या उनकी फ़ेवरेट हैं, ये कह लें। अदरवाइज़ तो मैं कहती हूँ पता नहीं वो कौन सी वाइफ़ है जो कहती है भई हम तो थक जाते हैं, हमारे हस्बैंड की इतनी डिमांड होती है। तो मेरे हस्बैंड कोई ख़ास डिमांड नहीं करते, लेकिन उन्हें बहुत कम चीज़ें ना पसंद आती हैं, तो खाने-पीने के मामले में ना। तो यहाँ पर दूध बॉयल हो गया है और मैं इसके अंदर डाल दूँगी लज़ीज़ा खीर का जो पैकेट है खोल के। बस ये इतना कोई इसका काम-झाम नहीं करना होता। 1 लीटर जो 1 लीटर दूध लो, जब वो बॉयल हो जाए तो उसके अंदर सीधी 1 पैकेट खीर डाल दो और इसे हल्की आँच पे तकरीबन आधा घंटा लगेगा, आप इसको बना लो। मुझे आधे से ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि गैस बहुत कम आ रही थी। इसके अंदर आपको जो शुगर है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, गलती से भी नहीं ऐड करनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठी होती है। मैंने इसके अंदर शुगर नहीं डाली थी, और शुगर नहीं डाली थी तो मैंने जब ये ठंडी हो गई थी तो टेस्ट किया था, तो इतनी मीठी लग रही थी मुझे। मुझे ना फिर भी जो इसकी है ना, इसके अंदर जो चीनी है ना वो ज़्यादा लग रही थी, हालाँकि मैंने ऐड नहीं की थी। अगर आप बना रहे हैं तो चीनी मत डालिएगा। तो यहाँ पर जी मैं पीने लगी थी कोक, क्योंकि आजकल डाइट नहीं चल रही। बहुत ज़्यादा कोक और ये जो है लेज़ और फ़ास्ट फूड एंड चावल वगैरह सब कुछ चल रहा है, फुल एन्जॉय चल रहा है। लेकिन इंशाल्लाह जब हम डाइट पे जाएँगे तो फिर मेरी आदत है एक, ना करूँ तो ना करूँ, लेकिन जब करती हूँ तो
मुझे लोग कहते हैं ये क्या कर रही हो, ये करते हैं कि ये तुम कैसे कर रही हो, क्या कर रही हो, ये लोगों के लफ्ज़ होते हैं। ख़ैर यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और सबसे पहले रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे तो व्लॉग नहीं अपलोड कर सके और बहुत छोटा-सा व्लॉग था तो मैंने कहा 2 दिन का व्लॉग मैं अपलोड कर दूँगी। तो ये नेक्स्ट डे का जो है व्लॉग है। तो यहाँ पर मैं सुबह-सुबह उठ गई थी, फ़जर के कपड़े निकाल रही थी, समझ नहीं आ रही थी उसे क्या पहनाऊँ। फिर सोचा ये नया वाला व्हाइट सूट पहना देते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले मैंने शावर लिया, मैं नहाई, फिर मैंने फ़जर को नहलाया और फ़जर को नहलाने के बाद उसे रेडी किया और उसके बाद मेरे हस्बैंड नाश्ता लेकर आ गए। तो नाश्ता आज बहुत मज़े का है और बहुत दिनों बाद डाइट पे जा रही थी तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं तो आज कुछ अच्छा नाश्ता बाहर से मंगवा के कर लेते हैं। तो अ, आजकल पता नहीं क्या मसला है, ऊपर से इतनी गर्मी है बट जो क्रेविंग है वो इतनी ज़्यादा होती है, कभी कुछ। लेकिन आज स्पेशल मैंने डिमांड की हस्बैंड से कि आप बाहर से नाश्ता ला के दें हमें। तो वो यहाँ पे हमारे ना नास्तर चने वाला है, तो उसके चने बहुत मज़े के होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो वहाँ से चने मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, साथ में गरमा-गरम नान लेकर आए थे और इतना मज़ा आया हमें जो है नाश्ता करने का। उसके बाद ये रात को मैंने जो खीर बनाई थी, ये बहुत अच्छी तरह से जम गई है और इतनी मज़े की बनी थी खीर, मतलब पैकेट वाली खीर है लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। बनाने का भी एक तरीका होता है, ज़्यादा लिक्विडी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जैसे शादियों में होती है, बिल्कुल सेम वैसी ही बनी थी, बहुत टेस्टी। लेकिन एक बात का ख़्याल रखिएगा कि अगर आप बना रहे हो तो शुगर बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा, क्योंकि अगर आप शुगर ऐड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मीठी-मीठी हो जाएगी, तो नहीं खाई जाएगी। तो उसके बाद मैंने हस्बैंड को खीर सर्व की, तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने चाय बना ली क्योंकि नाश्ता करके चाय नहीं पी थी तो चाय पीनी थी और यहाँ पे बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार गरमा-गरम चाय जो है वो बन गई है। और यहाँ पर मैं अभी जैसे ही रूम में आके लेटी फ़जर के बाबा चले गए थे तो फ़जर इतना रो रही थी, जब भी इसके बाबा बाहर जाते हैं ना ये इतना रोती है, तो ज़ाहिर है फिर काम भी करने होते हैं। तो मुझे इसे देख के इतना होता है कि यार क्या है, इतना ज़्यादा बच्ची आवाज़ार हो जाती है जब भी अच्छा कोई भी आता है तो ये रोना शुरू हो जाती है और मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाता है इसका रोना। ख़ैर यहाँ पर उसके बाद मैंने तरबूज़ काट लिया था, भूख लगी थी, सुबह से नाश्ता किया हुआ था, शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा आज शाम में सिर्फ़ तरबूज़ खाते हैं। सुबह नान खाए थे, आज से थोड़ी-सी डाइट करते हैं, कल अपने डॉक्टर से पूछेंगे कि मैं डाइट कर सकती हूँ, तो उनका अगर उन्होंने कह दिया हाँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं डाइट स्टार्ट कर लूँगी। तो क्योंकि अभी मैं मेडिसिन खा रही हूँ, तो यहाँ पर जी फ़जर का मैंने जो ऊपर से गॉन पहनाया था ना वो मैंने उतार दिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लाइट कभी आ रही थी, कभी जा रही थी, तो सही से एसी भी नहीं चल रहा था। तो मैंने उसका ना ऊपर से गॉन उतार दिया था, तो ये मैडम ऐसे ही फिर रही थी। उसके बाद जी तरबूज़ खाया, शाम का टाइम है यहाँ पर और मैंने फ़जर को दोबारा से रेडी कर दिया है। फ़जर के वाइट कपड़े थे, बहुत गंदे हो गए थे और वैसे भी मामा लोग आ रहे थे, तो मैंने फ़जर का जो है कपड़े चेंज कर दिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे जी बस हम लोग इस तरह से खेल रहे हैं, रात का टाइम है और मम्मा लोग होकर चले जाएंगे तो फिर हम लोग भी सो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा जो आज का व्लॉग है वो बस इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, एक बात लाजमी मैंने बतानी थी, अगर आप लोगों ने वेट लूज़ करना है ना तो प्लीज़ 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 अपना माइंड बनाएं और मेरे साथ कल से स्टार्ट करें। मैं डॉक्टर से पूछ लूँगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।